दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली ये अपडेट यहाँ पर है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने में गलती को मानवीय भूल मानने से कोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने में मानवीय भूल सुधार करने की अनुमति देने की मांग को लेकर के दाखिल 17 याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चेतावनी दिए जाने के बावजूद व्यक्तिगत व शैक्षिक जानकारी भरने में लापरवाही बरती गई है, जिसे सामान्य मानवीय भूल नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते होंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काफ़ी ऐसे भर्ती थे जो फॉर्म भरने में त्रुटियां किए थे और इसी वजह से बाद में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो ये लोग अब गए थे कोर्ट ने कहा कि ये आपकी त्रुटियां हैं जो मानवीय भूल के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने रुखसार खान सहित 17 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित एक अपडेट यहाँ पर और है। 6800 पदों पर सूची को लेकर के, भर्ती को लेकर के लिखा है कि बदले कटाव से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से वंचित 6800 शिक्षकों की नियुक्ति की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पा रही है। आप लोग जानते होंगे कि यह भर्ती जो है लगातार कहीं उप मुख्यमंत्री को, कहीं किसी विधायक को, कभी किसी विधायक को जो है लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन 6800 अभ्यर्थियों का इंतजार अभी समाप्त नहीं हो पा रहा है। आरक्षण गड़बड़ी के चलते 6800 पदों पर एक सूची जारी की गई जिसमें ज्वाइनिंग होनी थी। इसके बाद ये मामला पूरी तरीके से ठप पड़ गया। अभी हाल ही में अभ्यर्थी जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक से मिलने गए थे, ठीक है, इसका स्वतंत्र देव से भी मिले, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं ये इनका इंतज़ार अभी तक समाप्त नहीं हो पा रहा है। यूपी बोर्ड से जो छात्र प्राइवेट फॉर्म भर के कुछ अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि राजकीय स्कूल प्राइवेट छात्रों के पंजीकरण केंद्र होंगे। यानी अगर आप यूपी बोर्ड से प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं इस साल, तो केवल राजकीय स्कूलों को ही इसका रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा, वहीं से केवल आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि यूपी बोर्ड में व्यक्तिगत यानी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए इस बार भी केवल राजकीय विद्यालय अग्रसारण केंद्र बनेंगे और एक केंद्र अधिकतम 1,000 आवेदन अग्रसारित कर सकेगा। बाहरी राज्यों के केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो 2 वर्षों से कम यूपी में रह रहे हों। हालांकि फेल परीक्षार्थियों या कश्मीरी विस्थापितों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो यूपी बोर्ड में प्राइवेट फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू है। अगर आप यूपी बोर्ड के 2023 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग जो भी जीआईसी के सेंटर बने, जहां पर इनका सेंटर बनाया गया प्राइवेट विद्यालयों के लिए, वहां से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है लास्ट डेट के बारे में कि परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने के जो लास्ट डेट है वो फिलहाल 5 अगस्त रखा गया है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं 5 अगस्त से पहले निर्धारित शुल्क जमा करके, फॉर्म जमा करके अपने एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। लिखा है अब केवल एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा। अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा अब एक नियामक के दायरे में होगी। शिक्षा मंत्रालय ने लंबे मंथन के बाद भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुधवार को भी है। इसकी मंजूरी के बाद इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके दायरे में कानून और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रखा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करीब 14 नियामक अभी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन 14 आयोगों को एक साथ ला करके उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। साथ में नई शिक्षा नीति पर भी प्रधानाचार्य पद के दावेदारों का इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, देख लीजिए।
सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग की कौन सी समस्याएं हैं, भारत में फैल रही मंकी पॉक्स बीमारी की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, सोलोगोमी क्या है कि भारत में वैध है, भारत में अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रपति किस जनजाति समूह से आती हैं, एसडीएम बनने पर जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए क्या कार्य करेंगे, प्रयागराज का नाम पहले किसने बदला और वर्तमान में किसने बदला, आप एसडीएम बने तो शासन की व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करेंगे, कृष्ण और सुदामा ने किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, अमर उजाला गौरीगंज अमेठी की तरफ से जो कल टीजीटी पीजीटी की न्यूज प्रकाशित हुई थी वहाँ पर भी स्पष्टीकरण आ चुका है। देखिए, बताया गया यहाँ पर कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि अभी तय नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि चयन बोर्ड द्वारा अब तक घोषित नहीं की गई है। अमेठी के डीआईओएस उदय प्रकाश मिश्र ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अभी तक टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की कोई निर्धारित तिथि नहीं जारी की गई है और चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि निर्धारित किए जाने के बाद चयन बोर्ड स्वयं इसकी घोषणा करेगा। इसी बीच प्रयागराज में जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगस्त में परीक्षा की बात भ्रामक है। कुल मिलाकर के जो है अमेठी की तरफ से भी इसका स्पष्टीकरण आ चुका है और चयन बोर्ड ने नोटिस जारी कर कल ही बता दिया था कि परीक्षाएं अगस्त में नहीं होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि 133 चयनितों को 29 को आवंटित हो जाएंगे कॉलेज। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी का अंतिम चयन परिणाम उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि भी निर्धारित कर दी है। अभ्यर्थियों को 29 जुलाई को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर प्राचार्य भर्ती के बारे में अपडेट है कि अगस्त के पहले सप्ताह में प्राचार्य के जो 50 पद हैं वेटिंग वाले, इनकी यहाँ पर जो है उनको कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। सीजीएल 2021 टीयर 2 परीक्षा 8 व 10 अगस्त को करवाई जाएगी। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के 14 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। 106 यहाँ पर केंद्र होंगे। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि ऑनलाइन मोड में 2 पालियों में परीक्षा होगी। 8 और 10 अगस्त को ये परीक्षा होनी है। साथ में यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स और हैं एमटीएस परीक्षा को लेकर के। तो बोला गया है कि आधे से अधिक ने छोड़ दी एमटीएस 2021 की टीयर 1 परीक्षा। 5 जून से 26 जुलाई के बीच ये परीक्षा चली है एमटीएस की और यहाँ पर आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा इसकी छोड़ दी है। कुल मिलाकर के लिखा है कि 13,28,545 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 6,10,534 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में पीईबी के तहत 2,557 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। सब इंजीनियर व अन्य पदों के लिए यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। अधिकतम उम्र 40 और 45 और अलग अलग पोस्ट के अनुसार है। जो भी अभ्यर्थी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की या डिग्री लिए हुए हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2022 है। शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। साथ में peb.mp.gov.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है परिषदीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, शिक्षणेतर कर्मचारी हों, उनके लिए कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है। कितना कितना प्रीमियम देना पड़ेगा इनको, उसकी दरें यहाँ पर निर्धारित हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 3 लाख का बीमा चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 18,500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप पति पत्नी दोनों का बीमा करवाते हैं, उसमें बच्चे भी इंक्लूड करते हैं तो 21,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। उसमें माता पिता भी इंक्लूड करते हैं तो 45,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग बीमा राशि के हिसाब से अलग अलग दरें निर्धारित कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इनमें से कोई भी न्यूज़ आपको चाहिए इसकी कटिंग, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही अगर कोई भी क्विक अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।